नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नालंदा के बारे में, जहां से निर्वर्तमान है रीना यादव या रीना देवी के नाम से आप जानते होंगे, और इन्हें जेडीयू का समर्थन प्राप्त रहा है। लेकिन आगे चर्चा करेंगे कि इस बार कौन है रेस में और कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो पैसा पानी की तरह बहाने के लिए इस साल बिल्कुल तैयार है। नालंदा की हम बात करने जा रहे हैं, तो कौन कौन है इस बार रेस में और वहां पर क्या गहमा गहमी अभी मची हुई है? कुछ शुरू हुआ है या फिर अभी भी चुप्पी है थोड़ी सी? आज नालंदा में आपने कुछ कट्टा फट्टा सत्ता या मधुबनी की तरह मीठा पान और पाग नहीं लाया। जी। देखिए, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा को कुर्मिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, इस बात को आप समझती हैं। लेकिन नालंदा पर हम चर्चा करें उसके पहले देखिए, कल हमने मधुबनी पर चर्चा करी थी। जी। तो कुछ मिस्टेकन ऑफ फैक्ट्स है, गलतियां हो गई हैं, गलतियां मैं मानता हूँ। हाँ, नतीजे अंतर नहीं खाते हैं। गलतियां ये हुई कि 2003 में विनोद सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था, जो 2009 में चुनाव जीते। ठीक है, विनोद सिंह ने मुझे फोन किया, मैं गलती मानता हूं। ठीक इसी प्रकार से 2020 का विधानसभा चुनाव झंझारपुर से गुलाब यादव ने नहीं लड़ा था। खैर, ये मधुबनी की गलती थी, मैं अपने दर्शकों को सुधारना चाहता हूं। तो अब हम आते हैं नालंदा पर। तो नालंदा, जैसा मैंने कहा, कुर्मिस्तान और नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला। तो ये कुर्मिस्तान है, तो फिर रीना यादव कैसे? ये सवाल है ना। बिल्कुल। कोई कुर्मी मिला ही नहीं क्या? तो आप यदि देखेंगी, रुपया लड़े एमएलसी की बात कर रही हैं, नालंदा की बात कर रही हैं, कि 2003 से जब से चुनाव शुरू हुआ जी, स्थानीय प्राधिकार का, इस कुर्मिस्तान में कोई भी कुर्मी नहीं जीता है, या यूं कहें कि कोई मजबूती से लड़ा नहीं है। अब क्यों नहीं लड़ा, क्यों नहीं जीता, इसकी विवेचना भी हम करेंगे। जी। तो देखिए, 2003 में सबसे पहले जीते कपिल देव सिंह, वे जाति से भूमिहार, कुर्मी नहीं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने राजू यादव को हराया, जो राजू यादव जिनकी पत्नी है रीना यादव। अच्छा। ठीक है ना। तो अब तो कपिल देव सिंह रहे भी नहीं, वे जिला परिषद के अध्यक्ष भी थे। वहां कुछ युगलबंदी हो जाती है कुर्मी बनाम अन्य में। अच्छा। 2009 में रघुनाथ प्रसाद शर्मा अस्थाना के कभी विधायक हुए थे, निर्दलीय, और आपने नाम सुना होगा आरपीएस स्कूल का, उसके फाउंडर रहे जी। तो उनके पुत्र कुमार पुष्पंजय चुनाव लड़े और राजू यादव चुनाव लड़े, जो 2003 में हार गए थे। तो राजू यादव एलजेपी से चुनाव लड़े जी। और राजू यादव जीत गए, कुमार पुष्पंजय हार गए, कुमार पुष्पंजय भूमिहार। 2015 में देखिए, रंजीत डॉन, इनका भी नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, देशव्यापी नाम है। रंजीत डॉन की वाइफ दीपिका एलजेपी की कैंडिडेट हुई, और इस दफे राजू यादव की पत्नी रीना यादव को जेडीयू का समर्थन मिल गया, तो रीना यादव चुनाव जीत गई। तो आपका सवाल यह हो सकता है कि जब 2009 में स्वयं राजू यादव जीते हुए थे, तो 2015 में राजू यादव स्वयं क्यों नहीं लड़े? पत्नी को क्यों? हाँ, पत्नी को क्यों लड़ रहे हैं? तो हुआ ये कि 2015 में रंजीत डॉन भी स्वयं लड़ना चाहते थे और राजू यादव भी लड़ना चाहते थे जी। लेकिन इन दोनों का नामांकन पत्र ही गड़बड़ा गया। अच्छा। तो परिणाम ये हुआ कि दोनों की पत्नियां लड़ी और उसमें रीना यादव को जीत मिली। तो अब देखिए, 2022 में फिर से रीना यादव जेडीयू सपोर्टेड उम्मीदवार वहां होंगी। जो बेसिक सवाल था, बुनियादी सवाल था कि नालंदा कुर्मिस्तान, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, सारे चाणक्य वही हैं जेडीयू के जी। तो फिर कुर्मिस्तान में कुर्मी क्यों नहीं? यादव कहां से? तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुर्मी बनाम अन्य का जो समीकरण वहां हो जाता है। आप यदि कुर्मी को समझिएगा तो देखिए, कुर्मियों के पास पैसा बहुत है। अच्छा। लेकिन दिखाते नहीं है और वो मितव्ययी होते हैं। दिखाते नहीं है और क्या मतलब? थोड़ा कंजूसी करते हैं क्या? मितव्ययी होते हैं, मतलब पैसा वो फालतू नहीं बहाते हैं। अच्छा। वैसे भी आप नालंदा के चुनाव में देखिएगा कि पैसा कम बहता है कुर्मियों की ओर से, तो वो चुनाव में ज्यादा पैसा जाया करने की हैसियत नहीं दिखाते हैं।
शोशाबाजी नहीं करते हैं। और यह चुनाव है, रुपया लड़े एमएलसी जी। तो इसलिए इस चुनाव को देखिए, बगैर नीतीश कुमार की मर्जी के वहां जीत नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ कोण छोड़ रखे हैं कि यह आप ही लड़ते रहिए। नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर वहां कोई कुर्मी नेता उभर भी नहीं सकता है, ठीक है ना। देखिए 2-3 नाम ही है जो कोशिश करते रहते हैं। अब जैसे देखिएगा कि नालंदा में कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो श्रवण कुमार के सामने छोटे मुखिया खड़े हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार रंजीत दौन हैं जो चिराग पासवान के साथ आपको दिखाई पड़ते हैं। कई दफे इन्होंने चुनाव लड़ा, जीतने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। फिर सतीश कुमार हैं जो इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने कुर्मी कोयली रैली कराई थी, जहां से बुनियाद पड़ी लवकुश सम्मेलन की, लवकुश समीकरण की, लेकिन वे भी लगातार फेल हो रहे हैं। तो नालंदा में बगैर नीतीश कुमार की मर्जी के तो कुछ होना नहीं है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुर्मी जाति जो है मितव्ययी, पैसा है लेकिन खर्च नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में वो पैसा खर्च कहाँ करते हैं और क्या है? तो देखिए, नालंदा को यदि आप पढ़िएगा तो नालंदा तो पहले जानते ही है कि वहां विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन आज भी आपको नालंदा के लड़के पढ़ाकू बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। और सरकारी नौकरी उनकी प्रायोरिटी होती है। देखिए, आज लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद उनकी संख्या बढ़ गई और तमाम तरीके की बातें करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्थान के बाद या राजनीतिक चरम पर पहुंचने के बाद उन्हें प्राथमिकता प्रायोरिटी मिली होगी नालंदा को, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन नालंदा को यदि आप जानिए ठीक से तो बहुत लंबे समय से आप किसी भी सर्विसेज में देखिएगा कि नालंदा का स्थान आपको दिखता है, ठीक है। मुझे तो याद है कि जब मैं बचपन में था तब भी मैं जानता था कि नालंदा में सैनिक स्कूल और नेतरहाट स्कूल की तैयारी कराने वाले बहुत सारे स्कूल पहले से थे। आज ठीक है, राजगीर में अपना सैनिक स्कूल है। एक बात आपको और बताऊं कि मैं कभी रांची जा रहा था, सुबह सुबह का वक्त होगा, जब मैं बिहार शरीफ पहुंचा तो मैंने 8 बजे सुबह के करीब पेपर स्टॉल पर, कई पेपर स्टॉल थे, स्टैंड थे, वहां हमने हिंदू अखबार लगे देखे, जागरण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर से अधिक। कितने साल पहले लगा? मतलब आज से मैं 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन मैं पीछे आया, मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये शाम को लगा होता है, दिल्ली से तब अखबार आता था हिंदू, तो ये तो पहले पीछे के दिन का अखबार है। तो मैं पीछे आया और मैंने पेपर स्टैंड वाले से पूछा कि भाई ये हिंदू अखबार तुमने जागरण, हिंदुस्तान से ज्यादा लगा रखे हो। तो और हिंदू अखबार महंगा अखबार भी है जी। तो उसने बताया कि देखिए, यहाँ लोग सुबह हिंदू अखबार लेने के लिए साइकिल से, पैदल, चाहे लड़का हो चाहे उनके माता पिता हो, पहुंचते हैं। और फिर जो पास की चाय दुकान हो वहां आप हिंदू अखबार पढ़ते हुए आपको लड़के लड़कियां दिखाई पड़ जाते हैं। हिंदू माने यूपीएससी वाले, बीपीएससी वाले, तो आप समझ सकते हैं। तो ये वहां का ट्रेंड रहा है। तो इसलिए आपको चुनाव में ये कुर्मी जाति जो है बहुत पैसा बहाते नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए यहां जो है ये एमएलसी के चुनाव में आपको धन वाले हैं, लेकिन वो धन वाले यहां खर्च करते नहीं दिखते हैं। इसलिए 2003 में कपिल देव सिंह, 2009 में राजू यादव, 2015 में राजू यादव की पत्नी रंजीत यादव, रीना यादव। तो ये जो समीकरण है ये चलते रहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में क्या होगा जी। 2022 भी हम जब देख रहे हैं तो रीना यादव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो रीना यादव के सामने आरजेडी, देखिए नीतीश कुमार का जिला है, तो आरजेडी के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। और आरजेडी भी मानता है कि नीतीश कुमार के जिले को भेद पाना कठिन काम है, हाँ बहुत मुश्किल काम है। और तो ऐसे में क्या है, तो एक विजय यादव हैं, जो विजय यादव हैं युवा राजद के नेता हैं, अध्यक्ष हैं शायद, और विधानसभा चुनाव के समय भी इनकी चर्चा चल रही थी। पैसा भी है इनके पास, मतलब ये रुपया लड़े एमएलसी लड़ सकते हैं। तो विजय यादव की चर्चा हो रही है कि वो रीना यादव के सामने, मतलब राजू यादव के सामने, और राजू यादव के बारे में जानिए कि राजू यादव के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है, रुपया भी ही नहीं है, राजू यादव के पास बल भी है, जन भी है। और राजू यादव जब उस जमाने से, जब टीपी सिंह का आतंक था, उस जमाने से लड़ा के रहे हैं। तो एक विजय यादव की चर्चा चल रही है।
और देखिए, अब जब नालंदा के बारे में हम फीडबैक प्राप्त कर रहे थे तो मालूम हुआ कि यहां लोजपा रामविलास भी इंटरेस्टेड है। देखिए, इधर बार बार चिराग पासवान की घोषणा हो रही है कि हम एमएलसी का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, हम उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। तो एलजेपी रामविलास की ओर से कहा यह जा रहा है कि एक नरेश प्रसाद, ये कुर्मी है, अच्छा, और इन्होंने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ा था। तो ये पैसा बहाते हैं या ये पैसा बहाना चाहते हैं। अच्छा। पैसा बहाना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो अब बात तो हर जगह होता है ना, तो इनके बारे में भी नालंदा में चर्चा है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि देखिए, नालंदा में जैसा हम पहले भी कहते रहे कि ये चुनाव जो है बिल्कुल एक गणित है। बिल्कुल। तो जैसे ही चुनाव की हलचल शुरू होती है, चुनाव तो वैसे ही विलंबित है, चुनाव तो 2021 में ही हो जाना था, लेकिन कोरोना की मार के कारण नहीं हो पाया। तो 2021 के अंतिम महीने में पंचायती चुनाव हुए। तो पंचायती चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आ रहे थे, राजू यादव मतलब रीना यादव के हस्बैंड, वे सर्टिफिकेट पर काम करना शुरू कर चुके थे और रोका लगाना शुरू कर चुके थे। तो लड़ाई तो रीना यादव बनाम राजद का पहलवान कितना मजबूती से लड़ता है और लोजपा वाले किस तरीके से रुपया बहाने को तैयार होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस कुर्मिस्तान में और कोई कुर्मी बगैर उनकी मर्जी के नेता बन जाए, यह संभव अभी नहीं दिखता है। देखिए, राजू यादव, रीना यादव, फला सिंह नालंदा में एमएलसी बन जाए, इससे जेडीयू की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है जी। लेकिन यदि कोई कुर्मी तेजी से उभरने की कोशिश करेगा तो नीतीश कुमार सोचते हैं हाँ कि मेरी मर्जी है कि नहीं, मेरी सहमति है कि नहीं। नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया तब तो कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया तो कौशलेंद्र कुमार जो घर में सोए हुए थे एमपी बन गए। हाँ, कोई जानता भी नहीं था कि कौशलेंद्र कुमार क्या बोलता है, एमपी भी बन सकते हैं। तो सरल सहज को भी नीतीश कुमार उठा करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो इस बात को समझना है। और वैसे भी देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्थान के पहले ऐसा नहीं है, नालंदा से यादव सांसद भी बनते रहे हैं और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो नालंदा की लड़ाई पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि नीतीश कुमार का जिला है। आप भी इस पर ध्यान रखिए। हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं लगातार एक एक क्षेत्र की। बिल्कुल, रुपया लड़े एमएलसी में आज आपने जाना कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का क्या हाल है, कौन आमने सामने की टक्कर में है, कौन कितना पैसा बहा सकता है। लेकिन अंततः देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स हम आपको रुपया लड़े एमएलसी पर देते रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।